मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक धमाका झकास सुपर वीडियो लेके आया हूं और आज के भी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही लाजवाब है। और आज के वीडियो का टॉपिक है प्यार में साहित्य तथा गणित का योगदान। प्यार में साहित्य तथा गणित का योगदान। मेरा जो पिछला वीडियो था व्हाट इज लव, लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके भी रिक्वेस्ट किए कि सर इस तरह का वीडियो बीच में एक दो ठो पोस्ट करते रहेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मनोरंजन आया और लोग के ही क्या कहता है कि बातों से मैं इंस्पायर्ड होकर प्रेरित होकर फिर आज एक धमाका प्यार का टॉपिक लेके आया हूं। और प्यार करने वाले मेरे जितने हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में दोस्त हैं, नौजवान दोस्त लोग हैं, आपसे मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा, पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह का वीडियो को मेरे पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे, शेयर करेंगे। और आप लोगों से यह भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, तहे दिल से गुजारिश होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाने का और सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का काम करेंगे। और मेरा आज का टॉपिक है प्यार में साहित्य तथा गणित का योगदान। तो लिटरेचर क्रिएट्स लव एंड रोमांस। गौर करोगे, लिटरेचर क्रिएट्स, साहित्य, लिटरेचर माने साहित्य, क्रिएट माने उत्पन्न करना, साहित्य उत्पन्न करते हैं लव एंड रोमांस। क्यों, कैसे, व्हाई? क्योंकि साहित्य में ही है लव लेटर, शेरो शायरी, संगीत। Without literature there is no love. Without literature there is no possible of true love. साहित्य के बिना सच्चे प्यार का आप संभव ही नहीं कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखोगे, लव हैज डीप रिलेशन विथ लिटरेचर। प्यार का साहित्य के साथ गहरा संबंध है। अगर आपके प्यार में साहित्य होगा तो उस प्यार में रोमांस होगा, शेरो शायरी होगा, संगीत होगा, लव लेटर होगा। तब आप फील करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू लव। और ये भी फील करोगे कि प्यार में साहित्य का क्या योगदान है। लिटरेचर ओरिजिन्स इन आवर हार्ट। साहित्य हमारे दिलों से पैदा होता है, हमारे दिलों में पैदा होता है। और प्यार भी हमारे दिल में ही पैदा होते हैं। ये प्यार और साहित्य दोनों हमारे दिल में ही पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों गौर करोगे, मैथ क्रिएट्स क्वारल एंड कंट्रोवर्सी। मैथ क्रिएट में उत्पन्न करना, क्वारल एंड कंट्रोवर्सी। ये जो गणित है ये विवाद, झगड़ा, दंगा, फसाद पैदा करते हैं और हमारे प्यार और लव और रोमांस को जलाकर खाक कर देते हैं। शादी के बाद साहित्य को जिंदा रखो तथा गणित को मारकर जला दो या दफना दो। क्योंकि आप अगर शादी के बाद अपने जीवन में साहित्य को जिंदा रखते हैं, ये लव लेटर, शेरो शायरी, संगीत, तो आपका लव और रोमांस फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। अगर उस प्रेम में आपने अगर गणित ले आया, हिसाब किताब, लेन देन ले आया, तो आपका लव और रोमांस को वो गणित जलाकर खत्म कर देगा, सुहा कर देगा। हालांकि जितने भी पूरे दुनिया में या हिंदुस्तान में गणित के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और विद्वान हैं, सिलेबस के तौर पर गणित अपने जगह पे सही है। लेकिन गणित के जितने विद्वान हैं और टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, आपको भी मेरा ये सलाह है कि आप अपने जीवन में, अपने शादीशुदा जीवन में, अपने प्रेम में अगर ये हिसाब किताब, लेन देन, गणित लाइएगा तो आपका भी लव और रोमांस और जिंदगी को ये लेन देन, हिसाब किताब जलाकर सुहा कर देगा। इसलिए जीवन में साहित्य को जिंदा रखिए। शादी के बाद, विवाह के बाद साहित्य को जिंदा रखिए, काव्य को जिंदा रखिए और ये गणित को, लेन देन, हिसाब किताब को मार करके दफना दीजिए या जला दीजिए, ताकि आपका लव और रोमांस और लाइफ फूल की तरह खिला हुआ रहे। यह गणित या हिसाब किताब या लेन देन, लव और रोमांस को जलाकर हमारे व्यवहारिक जीवन में खाक कर देते हैं। झगड़ा कहां पैदा होता है, विवाद कहां पैदा होता है? ये लेन देन के चक्कर में ही काय कट हमारे प्यार में और लव और रोमांस में और जिंदगी में पैदा होता है। इसलिए शादी के बाद आप
लव रोमांस लिटरेचर, शेरो शायरी, लव लेटर को लाइए, गणित को, हिसाब को, लेन देन को मार करके दफना दो या जला दो। प्यार की गली इतनी पतली होती है कि इसमें लेन देन कहां से आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं कि प्यार तो दो सच्चे दिलों का मिलन है, और वहां तो उसकी गली इतनी पतली है, प्यार की गली इतनी पतली है कि वो दो दिलों का मिलन है। दोनों दिल इस तरह से सट जाते हैं कि वहां हवा भी घुस नहीं सकता है। तो फिर ये प्यार की गली में दिलों के बीच में कहां से ये क्या कहता है लेन देन, हिसाब किताब, दहेज, टीवी, फ्रिज, बाइक, कार आ गया? अगर फिर आप अपने प्यार में या शादीशुदा जिंदगी में या लव या रोमांस में ये हिसाब किताब, लेन देन और ये दहेज या क्या कहता है कार, फ्रिज, बाइक ले आए, तो आपका प्यार, आपका लव, आपका रोमांस, आपका जीवन जलकर स्वाहा हो जाएगा। इसलिए आप समय से पहले ही सचेत हो जाइए दोस्तों कि जीवन में, अपने प्यार में, अपने रोमांस में, अपने पत्नी के साथ, अपने प्रेमी के साथ ये लेन देन, हिसाब किताब, गणित को नहीं लाना है। और मेरा आप लोगों से कहना है, रूखा सूखा जिंदगी नहीं जीना है दोस्तों। जीवन में रूखा सूखा जिंदगी नहीं जीना है। नहीं तो मैं आपके साथ एक उर्दू का मशहूर शेर करता हूं, उर्दू का एक मशहूर शेर आपके साथ शेयर करता हूं। चिड़िया भी वास नहीं करती सूखे डालों पर, चिड़िया भी वास नहीं करती सूखे डालों पर, अब कोई गीत या गजल या शेरो शायरी नहीं आ रही है इन सूखे होठों पर। गौर करोगे दोस्तों इस शेर को, बहुत ही प्रसिद्ध शेर है उर्दू का। चिड़िया भी वास नहीं करती सूखे डालों पर, अब कोई गीत या गजल नहीं आती इन सूखे होठों पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, फैजाने मोहब्बत आम सही, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। ना फूलों में रंगत रहेगी, ना कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इस धरा में जब मोहब्बत नहीं रहेगी। दोस्तों इंसान बनना ही जीवन का पहला लक्ष्य है और मोहब्बत उसका सबसे सही रास्ता है। सबको आता नहीं जिंदगी को सताकर जीना। दोस्तों जिंदगी क्या है जरा मोहब्बत की जुबान से सुनिएगा। जिंदगी क्या है हमेशा जरा मोहब्बत की जुबान से सुनिएगा। गीता पढ़ो या कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। इसलिए मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा कि जीवन रूखा सूखा जीने का दोस्तों नहीं है। नहीं तो मैं फिर वो शेर उर्दू का आपके साथ शेयर करता हूँ, चिड़िया भी वास नहीं करती सूखे डालों पर, अब कोई गीत या गजल नहीं आ रहा है इन सूखे होठों पर। अपने जीवन में वो लव और रोमांस हमेशा बरकरार रखिएगा अपने प्यार में। कहता है रातों से भी लंबे ये प्यार के किस्से, गौर करोगे रातों से भी लंबे ये प्यार के किस्से। ये जो प्यार के किस्से हैं, कहानी है, चुटकुला है, शेरो है, शायरी है, संगीत है, ये रातों से भी लंबे होते हैं दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में लव और रोमांस और साहित्य को कम होने मत दीजिएगा। लव इज लाइफ, याद करोगे, लव इज लाइफ। इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ लव इज नेसेसरी, वी कैन नॉट लिव विदाउट लव। हम प्यार के बिना जी नहीं सकते हैं दोस्तों। अपने प्रेमी को लव लेटर, शेरो शायरी या संगीत सुनाते रहिए। अपने प्यार को नए अंदाज से रिफ्रेश करते रहिए, उसमें तरोताजापन, नयापन लाते रहिए। नहीं तो वो अटक जाएगी, भटक जाएगी, विवाद में आ जाएगी। इसलिए अपने प्यार को नए अंदाज से, अपने जज्बात को, अपने भावना को नए अंदाज से हमेशा रिफ्रेश करते रहिए। नहीं तो इसी संदर्भ में मैं सुरजापुरी का एक धमाका क्या कहता है, बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो सुरजापुरी समाज के जो बुजुर्ग लोग पहले के हैं, उनका एक धमाका प्यार के संदर्भ में एक कहावत है, एक उक्ति है, वो मैं शेयर करता हूँ। सुरजापुरी में है कि दुई दिने रंग चौंग छोड़ गे छुरी अब मोर सोंग,
दुई दुने रोंगचोंग छोड़ के छोड़िया मोरसोंग। रोंगचोंग मतलब रोमांस। ये रोमांस लव का जो है, ये लव और रोमांस जो है वो 2 दिन का नहीं है। ये लव और रोमांस और साहित्य, शेर और शायरी आपके पूरी जिंदगी भर आपके प्रेमी, आपके पत्नी के साथ रहना चाहिए। इसलिए अपने प्यार में साहित्य को लाइए, वो शेर व शायरी, वो लव लेटर को लाइए। नहीं तो पता चलेगा प्यार वो शीतल हवा के तरह होती है जो किसी के जीवन में ज़्यादा देर तक ठहरे नहीं रहती है। अगर अपने जीवन में अस्थायी रूप से प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने भावनाओं को, अपने जज्बात को नए अंदाज में हर दिन नयापन लाइए, उसको में रिफ्रेशमेंट लाइए। आपका प्यार जिंदगी भर जिंदा रहेगा। अगर आपको मैं सलाह देता, आपका बीवी या प्रेमी 70 वर्ष का बुरी भी हो जाए तो उसे उसी तर्ज और अंदाज में क्या कहता है लव लेटर लिखिए, शेर व शायरी लिखिए, संगीत सुनाइए, जिस तर्ज और अंदाज में आपने पहले दिन प्रपोज किए थे। दोस्तों मैं आपसे शेयर करता हूं, गौर करोगे, अस्त व्यस्त जिंदगी में भी हम लोगों को हर रोज मस्त रहना है। अस्त व्यस्त जिंदगी में भी हम लोगों को मस्त रहना है, क्योंकि मैं आपके साथ जीवन का अनुभव करता हूं। जिंदगी का गम कहीं नहीं है कम। गौर करोगे, जिंदगी का गम कहीं नहीं है कम। आज पूरे दुनिया में मोहब्बत सबसे आखिरी कतार में है और सबसे पहले कतार में है तो सियासत, फैशनवाद, बाजारवाद, दंगा फसाद, मार काट, घोटाला, भ्रष्टाचार। आज किसे प्यार करने आता है? आपसे अगर कोई प्यार करता भी है तो स्वार्थवश। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन उसका प्यार भी खत्म हो गया, मर गया। इसलिए दोस्तों याद रखोगे, अस्त व्यस्त जिंदगी में भी हर रोज मस्त रहें, खुशहाल रहें, लव और रोमांस में रहें, साहित्य में रहें। वो शेरों शायरी संगीत को जीवन से दूर मत कीजिए। अपने प्यार में वो लेन देन गणित को दूर रखिए। तब देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल होगा, कितना फूल की तरह खिला हुआ होगा। प्यार में एक दूसरे के प्रति उपेक्षा मत करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो। सम्मान को ही प्यार का अनिवार्य तत्व माना गया है। एक प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाने वाला विद्वान का ये स्टेटमेंट है कि प्यार में एक दूसरे का उपेक्षा नहीं होना चाहिए। प्यार में एक दूसरे का सम्मान ही प्रेम का सबसे अनिवार्य तत्व है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैरोल्ड पिंटर का क्या कहता है, ये स्टेटमेंट है कि प्यार में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, उपेक्षा नहीं होना चाहिए, और ना ही प्यार में एक दूसरे का मालिक बनना चाहिए। प्यार तो 2 दिलों का मिलन है। उसकी गली इतनी पतली है, वो दोनों दिल इतना आपस में मिल गया कि हवा भी नहीं घुस सकता है। तो ये लेन देन, हिसाब किताब, दहेज, फ्रीज, सोना चांदी, ये कहां से प्यार में आ गया? अगर ये प्यार में आपका आ गया तो लव आपका जिंदा नहीं रहेगा, वो रोमांस नहीं रहेगा, वो बेचारा जल के स्वाहा हो जाएगा। वो गृहस्थी का जीवन, वो आपका प्यार भरा जीवन जलकर स्वाहा हो जाएगा। इसलिए प्यार में एक दूसरे का उपेक्षा मत करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, और एक दूसरे का प्यार में कभी मालिक मत बनो। विवाह के बाद काव्य या साहित्य मर जाता है या उसे मार दिया जाता है। गौर करोगे, विवाह के बाद साहित्य मर जाता है, काव्य मर जाता है, केवल जिंदा रहता है गणित, लेन देन, हिसाब किताब। और इसी गणित और हिसाब किताब ने हमारे जीवन का वो सुख भरा जीवन को जलाकर खाक कर देता है। नहीं तो दोस्तों प्यार की गहराई तो अथाह समंदर है। नोबडी कैन वे और मेजर द डेप्थ ऑफ लव। प्यार की गहराई को, ऊंचाई को ना कोई माप सकता है, ना कोई नाप सकता है। प्यार अथाह समंदर है। लव इज ए वास्ट ओशन। लव एंड रोमांस को मजा लेना है तो जीवन में गणित को मार दो और साहित्य को जिंदा रखो। लव और रोमांस को अगर जिंदा रखना है तो साहित्य लाइए। वो शेर व शायरी, लव लेटर, संगीत, ये हमारे लिटरेचर का ही पार्ट है। इसलिए जीवन में साहित्य लाइए
और ख़ास करके प्यार में, अपने शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार में अगर अस्थाईपन लाना चाहते हैं तो साहित्य को लाइए, क्योंकि ये लव लेटर, शेरो शायरी, संगीत हमारे साहित्य का ही अंग है। और ये लेन देन हिसाब किताब को मार करके जला दीजिए, दफना दीजिए, इसको दूर रखिए, नहीं तो फिर प्यार आपका जीवन जल जाएगा। अस्त व्यस्त जिंदगी में भी हम लोगों को हर रोज मस्त रहना है। अस्त व्यस्त जिंदगी में भी हम लोगों को मस्त रहना है, क्योंकि मैंने भी कुछ ही देर पहले आपसे कहा कि जिंदगी का गम कहीं नहीं है कम। आप कभी भी अपने प्रेमी से या पत्नी से विवाद या झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि उर्दू में पत्नी को बेगम कहा गया है, क्योंकि वो आपका गम को बेगम कर देती है। तो उस बेगम के साथ आप झगड़ा, विवाद, गणित, लेन देन मत लाइए, क्योंकि वो आपके जीवन का गम को बेचारी बेगम कर देती है। इसलिए लेन देन का चक्कर में नहीं रहना है, हिसाब किताब का चक्कर में नहीं रहना है, गणित का चक्कर में नहीं रहना है तो लव और रोमांस में और साहित्य में रहना है, और शेर और शायरी में रहना है, और संगीत में रहना है, लव लेटर में रहना है। आपका बीवी या प्रेमी चाहे 70 वर्ष का बुरी ही क्यों नहीं हो जाए, फिर भी आप उसी तर्ज और अंदाज में उसे लव लेटर लिखिए, शेर और शायरी सुनाइए, संगीत सुनाइए, जिस तर्ज और अंदाज में आपने क्या कहता है कि पहले दिन उसे प्रपोज किया था। आज हमारे समाज में जब किसी भी लड़का लड़की का छेका होता है, आशीर्वादी होता है या डाली खड़ा होता है, या अपने अपने समाज में जो चीज़ है जो होता है, उसके बाद पराया लड़का अपने होने वाली बीवी को एक मोबाइल देते हैं, और दोनों के बीच बड़ा प्यार से मेरा साहित्य जिंदा रहता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला लिटरेचर ओरिजिन फ्रॉम आवर हार्ट्स, लिटरेचर ओरिजिन्स फ्रॉम आवर हार्ट। दोनों बड़े प्यार से क्या कहता है, वो जीवन का रोमांस और प्यार का मजा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार से शेर और शायरी सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, लव लेटर लिखते हैं, मोबाइल में रह के फोन करते हैं, घंटों भर फोन करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे अभी जस्ट का प्यार, ये रातों से भी लंबे प्यार के किस्से दिनों दिन मोबाइल में बीत जाते हैं, घंटों रातों रात मोबाइल में बीत जाते हैं। वो जिंदगी कितना रोमांस का होता है, कितना खुशी का होता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उस रोमांस में, उस लव में, उस शादीशुदा जिंदगी में, उस प्यार में, उस पत्नी के साथ, उस प्रेमी के साथ ये लेन देन, हिसाब किताब, गणित, दहेज, पैसा, टका, सोना चांदी, धन दौलत को नहीं लाइए। आपको मैं पिछले वीडियो में बोला था कि किसी विद्वान के बीवी का बर्थडे था और उन्होंने लव का पोयम यानी लव पोयम लिख करके उसको गिफ्ट दिया। सबका जीवन जीने का अंदाज अलग है, और वो लव पोयम पढ़कर उसका बीवी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि करोड़ों की कीमत का आपने मुझे गिफ्ट दिया, ये सोना चांदी जीवन में कुछ नहीं है। उस विद्वान ने लिखा था अपने बीवी के लव पोयम में, मर गया था ये जिंदगी लेकिन आज जिंदा है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस जिंदगी में कुछ नहीं था, वीरान था, खालीपन था, सोना था, लेकिन आज सब कुछ है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इसलिए उस विद्वान का भी लाइफ स्टाइल को शेयर कीजिए और जीवन में लीजिए और उसको व्यवहारिक जीवन में उतारिए। अपने प्यार में, अपने पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ ये लेन देन, हिसाब किताब, दहेज, इसको दूर रखिए, सोना चांदी को दूर रखिए। क्योंकि प्यार की गली इतनी पतली होती है, क्योंकि प्यार दो दिलों का मिलन है, वो इस कदर मिल जाते हैं कि हवा भी घुस नहीं सकता है। तो फिर ये लेन देन, हिसाब किताब, गणित और दहेज, सोना चांदी कहां से आ गया? प्यार में ये अगर लाए तो फिर आपका प्यार और रोमांस, लव सब जलकर स्वा यानी खत्म हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में दोस्तों मोहब्बत सबसे आखिरी कतार में है। मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा, पूरी दुनिया में, बड़ा दुख की बात है, पूरी दुनिया में मोहब्बत सबसे आखिरी कतार पे है। सबसे पहले कतार में सियासत है, फैशनवाद है, बाजारवाद है, मार काट, दंगा फसाद, घोटाला, भ्रष्टाचार है। लेकिन हम लोगों को इस दुनिया में जितने प्यार करने वाले, पूरे हिंदुस्तान में जितने प्यार करने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है, हमें अपने प्यार से जिंदगी जीना है, हमें अपने तर्ज और अंदाज से जिंदगी जीना है। क्योंकि जीवन मेरा है, जीवन मेरा है और
हमें अपना जिंदगी अपने तर्ज और अंदाज से जीना है। आप लोग भी जानते हो कि आज मोहब्बत सबसे आखिरी कतार में है। सबसे पहले कतार में ये आ गया सियासत, बाजारवाद, फैशनवाद, मार काट, दंगा फसाद, घोटाला, भ्रष्टाचार। दोस्तों गौर करोगे, जंग के रास्ते में मोहब्बत और इंसानियत नहीं होती है। गौर करोगे, जंग के रास्ते में मोहब्बत और इंसानियत नहीं होती है। अरब साइड के एक प्रसिद्ध विद्वान, एक मुस्लिम विद्वान क्या कहता है, एक मैं लेख पढ़ा था कि माइग्रेशन यानी निर्वासन सिर्फ देशों के बीच भौगोलिक रूप से नहीं होता है। निर्वासन तो एक बंद कमरे में भी हो जाती है। दोनों पति पत्नी आज झगड़ा किए हैं, पत्नी इस मुंह से सो के है, पति उस मुंह से सो के है। इसलिए याद रखोगे, जीवन में ये झगड़ा, दंगा फसाद, लेन देन, गणित, इसको दूर रखना है और अपने जीवन में साहित्य को पैदा रखना है, क्योंकि साहित्य हमारा दिल से पैदा होता है और लव भी हमारे दिल से पैदा होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा शेयर करोगे